नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है 24 की दौड़, पाला बदलने की होड़। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। यह शायरी इन दिनों कांग्रेस नेताओं पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि कांग्रेस नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में यह भागम भाग मची क्यों है? ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेसी पाला बदलने में लगे? क्या उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है? अगर हाँ, तो राहुल गांधी तो पूरे देश को न्याय दिलाने निकले हैं, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। फिर कांग्रेस अपनी ही पार्टी को जोड़कर क्यों नहीं रख पा रही? और क्या इस भागम भाग का फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में मिलेगा? इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कहते हैं तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। पहली कांग्रेस नेताओं की बैठक की है, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। तो दूसरी में कांग्रेस नेता बीजेपी की सदस्यता लेते दिख रहे हैं। कांग्रेस में भागम भाग का ये सिलसिला थमता भी नहीं दिख रहा। एक तरफ राहुल गांधी अपनी यात्रा से न्याय और जोड़ने की वकालत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी पार्टी में ही नेताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है और उनके महल की एक एक ईंट गिरती चली जा रही है। कुछ दिन पहले जबलपुर मेयर जगत बहादुर अन्नू बीजेपी में शामिल हुए थे, तो मंगलवार को दमोह से कांग्रेस जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, रिटायर्ड एडीजे समेत 2 दर्जन कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं नागदा में तो कांग्रेस को और बड़ा झटका लगा। यहां करीब 2000 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी की सदस्यता ले ली। हालांकि कांग्रेस इस तरफ ध्यान न देते हुए राहुल की यात्रा की तैयारियों में जुटी है। राहुल जी यहाँ पधार रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ की जनता उनका स्वागत है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सारे पॉइंट यात्रा की प्लानिंग आज पूरी यात्रा के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता तैयार है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हमने जिम्मेवारियां दी हैं। उन सब की सामूहिक मीटिंग थी, उसमें हर चीज का निर्णय लिया गया। जो प्रभारी बनाए गए, जो इवेंट होंगे, कहाँ पे स्वागत होगा, कहाँ पे सभाएं होगी, कहाँ पे रोड शो होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की उसके संदर्भ में बहुत अच्छी और सफल मीटिंग हुई। इस बैठक में छिंदवाड़ा का एक भी विधायक शामिल नहीं हुआ। अब इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि सिर्फ कार्यकर्ता ही कांग्रेस नहीं छोड़ रहे, कई बड़े नेता भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। हाल ही में कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगती रही। इसके बीच कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की सूची जारी की है। इसके जरिए कांग्रेस ने कमलनाथ और उनके समर्थकों को इशारों में नसीहत दी। हालांकि बीजेपी अब कांग्रेस में मची भगदड़ और राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कस रही है। कांग्रेस में अंदरूनी घमासान है, उनका नेतृत्व तो आपस में बटा हुआ है। राहुल गांधी जी और बल्कि कहें कि इस पूरे परिवार के नेतृत्व को जो सच्चे और अच्छे कांग्रेसी किसी जमाने में रहा करते थे, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अलग अलग राज्यों में पुराने कांग्रेसी परिवार भी कांग्रेस छोड़कर दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी वही हालात हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस में कांग्रेस बची नहीं, ये केवल वामपंथियों के चंगुल में रह गई है। आने वाले समय में कांग्रेस अपने ही साथ न्याय नहीं कर पाएगी, जनता के साथ तो दूर की बात है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा से पहले कांग्रेस का कुनबा लगातार बिखर रहा है, तो बीजेपी के दिग्गज अपने नेताओं को नाराजगी दूर कर चुनाव की तैयारियों में जुटने की सलाह दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस तोड़फोड़ को रोक पाने में नाकाम दिख रही है, या यूं कहें कि वो कोशिश ही नहीं कर रही। कमलनाथ खुद कह चुके हैं कि कोई किसी पार्टी से बंधा नहीं है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में कांग्रेस को और कितने झटके लगने वाले हैं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय सिंह यादव, बीजेपी नेता हैं, प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस से, प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस में एक भगदड़ क्यों मची है? क्या कांग्रेस के नेता या कांग्रेस पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रही है? जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो न्याय नहीं कर पा रही, इसलिए भगदड़ मची हुई है। ये तो बीजेपी का कथन है जिसको आप कह रहे हो। और तो भाग क्यों रहे हैं? फिर आप बता दीजिए। न्याय की और हक की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं।
और पहले उन्होंने पहली यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी थी और ये अभी मणिपुर से शुरू होकर जाकर महाराष्ट्र में, बंबई में उसका समापन होगा। इस समय उत्तर प्रदेश में है। और चाहे वो किसान के हक की बात हो, किसान के न्याय की बात हो, नौजवानों को रोजगार देने के न्याय की बात हो, चाहे वो आम जनता की महंगाई से छुटकारा पाने की बात हो, चाहे वो उन वायदों को जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पहले बनने के पहले कहे थे, उस पर न्याय की बात हो, गरीबों को सामाजिक न्याय दिलाने की बात हो, इन सब मुद्दों को 5-6 मुद्दे उन्होंने कहे हैं और आम जनता से वो सीधे रूबरू हो रहे हैं। और कल तो बहुत अजीब वाकया उत्तर प्रदेश में हो गया। 48 लाख बेरोजगार लोग जो अपियर हो रहे थे किसी पोस्ट के लिए, उनका पेपर लीक हो गया। देखो आप प्लेटफॉर्म स्टेशन की हालत क्या है। जितने भी प्लेटफॉर्म उस स्टेशन पे थे, कई खचाखच ट्रेनों पर लदे हुए थे, एन मौके पे पेपर लीक हो गया। ठीक है, इस धोखे से बचने के लिए न्याय की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। लेकिन हाँ। शर्मा जी पहले भारत जोड़ने के लिए निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा, अपने लोगों को नहीं जोड़ पाए। अब न्याय के लिए निकले हैं तो अपने लोगों के साथ न्याय क्यों नहीं कर पा रहे जो वो छोड़कर जा रहे हैं? असल सवाल का तो जवाब दिया ही नहीं आपने। नहीं, असल सवाल का जवाब इसलिए नहीं दिया कि वो इससे इररिलेवेंट है। जो जाने वाले हैं वो जा रहे हैं, उन्हें सत्ता का लालच दे रहे हैं, उन्हें पद दे रहे हैं, उनकी खरीद फरोख्त हो रही है। आपसे पूछना चाहता हूं मैं, महाराष्ट्र में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ था, मणिपुर में क्या हुआ था, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में ही क्या हुआ, इससे बड़े सौदेबाजी मध्य ये जो प्रदेश आपके के कार्यकर्ता इतिहास भी में जा रहे हैं कभी छोटे छोटे, कभी चलिए नहीं मान हुआ। लिया, जब ये छोटे छोटे 70 कार्यकर्ता जा पार्टी रहे में हैं, हजार ये दम में, नहीं बची कि वो अपने हजार की कार्यक्रमों संख्या के में, भरोसे बहुमत 1 ले दर्जन पाएं। की संख्या में। और शर्मा जी, हारने के बाद दल बदल से बहुमत बना रहे हैं, ये क्या है? तो मतलब आप जोड़ नहीं पा रहे ना? भारतीय जनता पार्टी सारे का बिक रहे हैं और क्या जो मोदी जा जी रहे हैं? का? सत्ता के लालच में जा रहे हैं क्या? कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता जा रहा है आपका, छोटा छोटा कार्यकर्ता जा रहा है, जिला स्तर का, ब्लॉक स्तर का। जो डरने वाला है वो जा रहा है, जो काम करने वाला है समझ पे धोके काम करेगा, पार्टी के साथ काम करेगा, खड़गे जी के राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करेगा। आप चिंता मत करिए, आप दुबले मत होइए, हम आपको कांग्रेस की शक्ति दिखाएंगे और कांग्रेस को साथ जनता का आशीर्वाद है। जनता जनार्दन की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। हम दुबले कहाँ हो रहे हैं ना शर्मा जी, लेकिन कांग्रेस दुबली होती जा रही है। एक एक करके यदि उसका महल है तो एक एक ईंट गिरती जा रही है उसकी, तो दुबले तो आप हो रहे हैं। जितने मोटे हो रहे थे, मोटापा हो रहा था, आउट ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे थे, वो चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कांग्रेस फिट होगी और हिट होगी, दोनों बात आप देखना आने वाले। तो यादव जी, कांग्रेस फिट होगी, हिट होगी, और जो जा रहे हैं एक तरह से मोटापे की चर्बी कम हो रही है, आप लोग डरा रहे हैं, लालच दे रहे हैं, इस वजह से आपके पास आ रहे हैं। न्याय भी है उनके पास। यादव जी का स्वागत है, ये तो हमारे छोटे भाई हैं अजय यादव जी। यादव जी देखिए ब्रजेश जी, आज जिस तरह के हालात है उसको कांग्रेस पार्टी के नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ जनता के मुद्दों से दूर होती जा रही है, जन भावनाओं को कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है। यही मुख्य मुद्दा है। कांग्रेस में जो लोग जनता के लिए कार्य करना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है ये पूरी तरह से जन भावनाओं के अनुसार कार्य कर रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का नेतृत्व, राहुल गांधी जी जिस न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं उस न्याय यात्रा का कहीं कोई जनता पर प्रभाव नहीं है। जनता जानती भी नहीं है कि राहुल गांधी जी किस मुद्दे के लिए न्याय यात्रा पर निकले। ये केवल कांग्रेस के 2-4 लोग जो परिवार की महिमा मंडन कर रहे हैं, उससे आगे कुछ नहीं है। जनता के बीच में पूरी तरह निष्प्रभावी है। आज जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हमारे प्रताप भानु शर्मा जी, उन्होंने अपना जीवन पार्टी को दिया है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो कहते हैं कि लोग लालच में जाते हैं। जिस समय कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में थी, कांग्रेस के तमाम नेता प्रवक्ता कहते थे कि उनकी 150 सीटें मध्य प्रदेश में आ रही हैं, उस जमाने में मैंने कांग्रेस पार्टी से 15 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया था और मैंने कहा था कि मैं कभी लौट के कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, और मैंने कभी कांग्रेस के किसी नेता से आज तक संपर्क नहीं किया, क्योंकि हम जैसे लोगों ने समझा कि यहाँ कार्यकर्ताओं की काम की कोई कीमत नहीं है।
कांग्रेस पार्टी में केवल चाटुकारिता है। दिल्ली में राहुल गांधी जी की, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की और बाकी नेता कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं है। न्याय यात्रा पूरी तरह असफल हुई है। कांग्रेस पार्टी के जितने सहयोगी गठबंधन दल हैं सभी न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। अब बंगाल में पैर नहीं रखा, ममता बनर्जी चली गई, बिहार में पैर रखने से पहले नीतीश कुमार चले गए, तो इस तरह के हालात है। मध्य प्रदेश में तो मुझे लगता है न्याय यात्रा लेकिन यादव कांग्रेस जी, खाली हो जाएगी। यादव जी वो तो कह रहे हैं कि आप डरा रहे हैं, ईडी का डर दिखाते हैं, सीबीआई का डर दिखाते हैं, इनकम टैक्स का डर दिखाते हैं। क्या आप भी ऐसे किसी डर की वजह से गए थे क्या? बता दीजिए शर्मा जी को। देखिए ब्रजेश जी, मैंने उससे यही कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता जब तक सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी आज जन भावनाओं से दूर है। देश में 500 सालों बाद राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का सपना पूरा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, आमंत्रण ठुकरा दिया। बताइए देश में कौन सा हिंदू होगा जो ऐसे मामले में कांग्रेस के साथ दिखाई देगा? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिन्होंने 4 करोड़ गरीबों को आवाज दी है, दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाया, और कांग्रेस पार्टी के पास ना कोई विजन है। राहुल गांधी जी का मैं व्यक्तिगत तौर पे पूछता हूँ, उनके परिवार की 5 पीढ़ियों की सीट थी अमेठी, वो 5 साल पहले हार गए। 5 साल तक पलट के नहीं देखा उस क्षेत्र में कि उस क्षेत्र की जनता और उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। सोनिया जी जो लगातार अस्वस्थ थी, पार्टी की जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रही, राज्यसभा की बारी आई तो कार्यकर्ताओं की जगह स्वयं राजस्थान से राज्यसभा मेंबर बन गई। तो क्या इस तरह के नेतृत्व के साथ कोई यादव जी आपके कार्यकर्ता पास हो सकता है? लौट रहा हूँ। शर्मा जी, उन्होंने जो आरोप लगाया उसका एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। फिर तिवारी जी के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं की कीमत नहीं है आपके यहाँ, जिस तरह से चाटुकारिता हो रही है इस वजह से छोड़कर जा रहे हैं, ना कोई खरीद रहा है ना कोई धमका रहा है। शर्मा जी, ये तो 4 महीने पहले अजय यादव जी खुद ही हमें प्रत्यक्षम किम प्रमाणम खुद ही बखान करते थे, कांग्रेस के गुणगान करते थे और मोदी के बारे में क्या क्या कहते थे। आज 4 महीने बाद उनका वक्तव्य बदल गया बेचारों का, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला। वो डिजर्व करते थे, मैं मानता हूं। एक अच्छे मेहनत प्रगतिशील व्यक्ति अजय यादव हैं, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था, पर अब किसी कारण से वो नहीं हो पाया, तो थोड़ी उनके अंदर नाराजगी तो थी और उसी वजह से उन्होंने पार्टी बदल ली। तो ऐसे जिनका स्वार्थ नहीं पूरा हो पाया या जो जिस भावना से आए थे उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, तो उन्हें जब आप भी मान रहे हैं कि अच्छे थे, दावा होता तो वही तो आरोप लगा रहे हैं वो चाटुकारिता की वजह से। यदि चाटुकारिता नहीं चलती है तो नहीं मिलता है। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि वो अच्छे हैं, ये नहीं कहा मैंने, वो आज भी अच्छे हैं, पर उनके वक्तव्य बदल गए हैं, वो बात अलग है। और जहां तक राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का और कांग्रेस का सवाल है, अब वो ये छोड़ चुके हैं कांग्रेस, अब वो चिंता ना करें, हम संघर्ष के रास्ते पर हैं। और ये कांग्रेस ने जन्म ही आंदोलन और संघर्ष से लिया है, इसलिए जो संघर्ष कर रहा है वो हमारे साथ डटा है, जो डर गया वो भाग गया, उसकी कोई चिंता नहीं है। जो सौदेबाजी में भ्रष्टाचार में फंस गया, सौदेबाजी कर ली, पद की सौदेबाजी कर ली, मंत्रिमंडल की सौदेबाजी कर ली, सरकार की सौदेबाजी कर ली, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। जनता के ये संघर्ष करेंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे और अगला चुनाव मुद्दों पे ही होगा। और एक बात आखिर में और कहना चाहूंगा कि राम मंदिर के विरोध में कभी कांग्रेस नहीं रही, पर राम मंदिर का राजनीतिकरण करके एक राजनीतिक कार्यक्रम किया, उसमें कांग्रेस का नेतृत्व नहीं गया। राजीव गांधी ने मंदिर के दरवाजे ताला खुलवाया, राजीव गांधी ने राम मंदिर का शिलान्यास करवाया, नरसिम्हा राव जी ने 67 एकड़ जमीन रामालय ट्रस्ट नरसिम्हा राव जी ने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया था। ये चंपत राय का ट्रस्ट नहीं था, वो आम जनता का ट्रस्ट था। लेकिन शर्मा जी, वो काम आप ही तो पूछते थे। कहते हैं राम मंदिर 500 साल से नहीं बना, अरे हमने ताले खुलवाए, हमने राम मंदिर बनवाया, हमने शिलान्यास किया। तो पहला मौका आपको ही मिला था ना, इतने स्लो क्यों चल रहे थे? आपके ताले खुलवा के इतना समय लगा दिया आपने। नहीं सुनिए, एक स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट ये एक राय से, आम राय से हम इस काम को करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, वो श्रेय इनकी सरकार ने, अजय जी जवाब दे रहे हैं। और मोदी ने वो श्रेय किसी को दूसरे को लेने नहीं दिया। कई शिलान्यास बुलाया था, आप गए ही नहीं ना। राव ने 67 एकड़ जमीन अधिग्रहण करी, तो चले जाते ना।
उसकी भी चर्चा नहीं करी। नहीं तो आप लोग गए ही नहीं ना, न्योता तो आपको भी मिला था। अजय जी जवाब दे रहे हैं, अजय जी छोटा सा जवाब दीजिए। कार्यक्रम में नहीं गए, परंतु मंदिर के दर्शन करके आ गए और फिर जाएंगे। देखिए इजाजत की जरूरत नहीं है। तिवारी जी इंतजार करें, छोटा सा जवाब। देखिए ब्रजेश जी, यही तो हमारा सवाल है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि राम मंदिर के पक्ष में, और आपका नेतृत्व आमंत्रण को अस्वीकार करने की चिट्ठी जारी करता है कि हम तो जाएंगे ही नहीं। आप बताइए ये कैसा वैराग्य है आपके नेतृत्व का। राम मंदिर भगवान हम सबकी आस्था का प्रतीक है, ये राजनीति का विषय आपने बनाया। कांग्रेस पार्टी अगर राजीव गांधी ने ताला खोला था तो आपको आमंत्रण स्वीकार करना था, आपको आमंत्रण स्वीकार करना था, आमंत्रण स्वीकार करना था। ये मुद्दे जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरह से टिकने नहीं दे रहे। इसलिए जो भी नेता जनता के बीच में काम कर रहे हैं वो ऐसी पार्टी के साथ नहीं रह सकते। आ रहा हूं दोनों के पास, दूसरे दौर में लौटता हूं। तिवारी जी, क्या सिर्फ एक ही वजह है कि डर और लालच से जा रहे हैं कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस के नेता, या कोई और वजह है जो अजय जी कह रहे हैं कि नेतृत्व उदासीन है, वहां पे चापलूसी चलती है, कार्यकर्ता का महत्व नहीं मिलता, उसकी काबिलियत को नजरअंदाज किया जाता है, ये वजह है? क्या देखते हैं आप? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस को बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं ये पहचान नहीं कर पा रहा कार्यकर्ताओं का कि कौन व्यक्ति जो है किस लहजे पे काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो लगातार कांग्रेस के जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो टूटते जा रहे हैं, चाहे वो जिला पंचायत उपाध्यक्ष हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, या पूर्व विधायक हो, या वर्तमान विधायक हो। तो मुझे महापौर है, अगर इस तरह से पार्टी से लोग, महापौर है, इस तरह से अगर पार्टी से लोग जाते रहेंगे तो पार्टी में बस कार्यकर्ता बचेंगे नहीं, और अब पार्टी में वीआईपी कल्चर को खत्म करना पड़ेगा। देखिए क्या है, जो पुराने, हम तो देख रहे हैं कांग्रेस में जो वरिष्ठ लोग थे, जैसे सिंधिया जैसे व्यक्ति, सरकार थी पार्टी की, उसके बाद भी वो चले गए और रोक नहीं पाई संगठन। तो मुझे लगता है कि संगठन को अब ये विचार करना पड़ेगा कि हम ये युवा नीति ले आए और नए लोगों को स्थापित करने का प्रयास करें। एक बी टीम की जरूरत है कांग्रेस को। कांग्रेस के क्या है, जो पुराने लोग हैं उनको एहसास हो चुका है कि अब मैं पार्टी में निरर्थक कोई काम हो, महत्व के हिसाब से अपनी व्यक्तित्व महत्वता के माध्यम से वो रह रहे हैं पार्टी में। मुझे लगता है कि उनको पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको जहां पद और प्रतिष्ठा मिल जाती है उस पार्टी को संभाल लेते हैं। तो अब एक नए टीम की जरूरत है, वो बी टीम की जरूरत है, और जब बी टीम राहुल खड़ी कर देंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस की बेहतरी के नजारे निकलने लगेंगे। लेकिन करें क्या? लेकिन तिवारी जी, राहुल गांधी राजस्थान में सचिन पायलट को आगे करते हैं तो अशोक गहलोत आंखें दिखाने लगते हैं, मध्य प्रदेश में नया निजाम आता है तो किस तरह से नाराजगी की खबरें आ रही कमलनाथ जी की, वो भी आपको पता है। तो क्या करे हाईकमान? निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, आप, मुझे लगता है कि जिस तरह से राजस्थान में पिछले दिनों सरकार में विवाद हुआ, अगर वो विवाद को पहले ही थाम दिया जाता तो अशोक गहलोत की किनारे कर दिया जाता और नई टीम खड़ी होती तो आज ये फजीहत नहीं होती कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में भी अगर सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता, अगर मुख्यमंत्री बन गए थे कमलनाथ जी, तो वो ये फाट नहीं होते कांग्रेस में। तो कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि हम जा कहां रहे हैं, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। युवा कांग्रेस खत्म है कांग्रेस में। जो युवा कांग्रेस की एक शक्ति होती थी पहले, वो कहीं नहीं दिखाई दे। सेवा दल आप देखिए केंद्र की तरफ है। सेवा दल पहले इतना महत्वपूर्ण संगठन था कांग्रेस का, जब भी कभी ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए बड़े नेताओं का दौरा होता था तो सेवा दल की एक पूरी टीम चलती थी। तो इसको अब नए तरीके से खड़ा करना पड़ेगा कांग्रेस को, और ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी एक बड़ी टीम है और इस टीम को हराने के लिए हमको इस नई सशक्त युवा टीम की अब जरूरत है। राहुल गांधी जो ये रूट तो कर रहे हैं, क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका फायदा भविष्य में मिलेगा। वर्तमान में तो देखिए अभी फाट ही हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, सब जगह कांग्रेस के लोग टूट कर जा रहे हैं। तो इसको फिरोने के, लेकिन अभी तो उनकी इस यात्रा पर टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी चुनावी माहौल में चली गई है, चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, और राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और जो उनके सहयोगी हैं वो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जब प्लानिंग करने की आवश्यकता है उस समय वो दौरे पे है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस देखिए उत्तर प्रदेश में शून्य की तरफ थी, तो राहुल गांधी के इस दौरे से थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर पड़ेगा। जो युवा है उनके साथ वो जुड़ रहे हैं और नया नेतृत्व खड़ा करने का प्रयास वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हो सकता है इसका बेनिफिट मिले, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां इनकी ठीक नहीं है। तो यादव जी,
कुछ कहना चाह रहे थे आप। वो कह रहे हैं युवा जोड़ रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा से, फायदा मिलेगा। अभी भले ही ना मिले क्योंकि अभी आपका दौर चल रहा है, लेकिन भविष्य में मिलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी की यात्रा के प्रवेश करते कांग्रेस तो छोड़िए, उनके सहयोगी समाजवादी पार्टी तक में भगदड़ मच गई। स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा जनता के बीच में प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। कांग्रेस के नेताओं को ये स्वीकार करना पड़ेगा और राहुल गांधी जी के नेतृत्व को जितने मौके मिलने थे उससे ज्यादा मौके मिल चुके हैं और जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस नेतृत्व और परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है। पार्टी की जिद है कि एक ही परिवार का नेतृत्व, उनके अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है और केवल इस तरह की अपमानजनक स्थिति बड़े नेताओं को सहन करनी पड़ रही है। कमलनाथ जैसे बड़े नेता को कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा कहते हैं कि ये भाजपा से मिले हुए हैं और ऐसे प्रवक्ता को पार्टी द्वारा केवल एक नोटिस की औपचारिकता कर दी गई। क्या कोई प्रवक्ता सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणी करता तो वो कांग्रेस में रह पाता? तो ये केवल और केवल परिवार की पार्टी बन के रह गई है। कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं है, काम करने वाले नेतृत्व के लिए कोई जगह नहीं है और जनता को कांग्रेस पार्टी से कहीं कोई उम्मीद नहीं बची है। ठीक है, तो न्याय यात्रा से कोई भला नहीं होगा, वो कह रहे हैं शर्मा जी। और एक परिवार को स्थापित करने के लिए कांग्रेस पूरी लगी हुई है, जिस वजह से जो सही कार्यकर्ता है, जिसमें उतना पोटेंशियल है, वो भाग रहा है और निष्ठा पर सवाल उठाए जाते हैं। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस के नेतृत्व को या कांग्रेस के परिवार को कोई स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी उस परिवार की 5 पीढ़ियां लगातार देश के लिए, देश की आजादी के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए देश में समर्पित भाव से लगे हैं। भाजपा पे तो एक भी आदमी नहीं है जो छिंगली कटा के शहीद बना हो या छिंगली कटा के स्वतंत्र संग्राम सेनानी बना हो। वो आज सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, वो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, तो वो भी कांग्रेस के ही हैं और कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं और राष्ट्र की महान हस्तियों में है। मोदी के परिवार में तो एक भी परिवार नहीं है, उनका खुद का परिवार नहीं है, तो दूसरों के परिवारों पर क्यों आक्षेप लगाने की कोशिश? इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। हमारे कांग्रेस के गिरेबान में झांकने की कोशिश न करें, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। लेकिन तिवारी जी तो कह रहे हैं कि आपको झांकना पड़ेगा, नई रणनीति बनाना पड़ेगी, बी टीम को आगे लाना पड़ेगा, युवाओं को मौका देना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह से छूटते जाएंगे लोग। ब्रजेश जी, मैं तिवारी जी की बात से 100% सहमत हूँ और नई टीम बनाने का जब हम विपक्ष में होते हैं, ये सबसे अच्छा मौका होता है। जितने मौका परस्त लोग या सत्ता में की चाहत रखने वाले लोग हैं, वो अपने आप हट जाते हैं और कोई कमी नहीं है कार्यकर्ताओं को। जैसे तिवारी जी ने कहा, हजारों लाखों कार्यकर्ता आ जाएंगे, आप उन्हें प्रोग्राम दीजिए, आंदोलन करिए, उनके लिए संघर्ष करिए और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यही समय होता है जब कांग्रेस इस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को ब्लेसिंग में बदल सकती है, नए कार्यकर्ताओं की टीम ला सकती है और जो जूनियर टीम है उसे आगे जाके जवाबदारी में लाना चाहिए। लेकिन कब लाएंगे शर्मा जी, कब लाएंगे? ना यूथ कांग्रेस को आप खड़ा, वो दमदारी से खड़ा कर पा रहे हैं, ना सेवा दल आपको खड़ा हो पा रहा है। आ गई ब्रजेश जी, वो टीम सामने काम कर रही है और हर राज्यों में, हर प्रांत में आ रही है और राहुल गांधी यही कर रहे हैं, जाके स्पॉट पर राहुल गांधी इज मैन ऑन द स्पॉट। लेकिन जुड़ते नहीं दिख रहे ना शर्मा जी, कि बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाएं उनके साथ। एक नेता नहीं है, गोदी मीडिया, खरीदी हुए मीडिया, पूरे चैनल को पैसों से खरीद कर अपनी वाहवाही करना, फोटो दिखवाना, प्रचारित करना, उसकी बजाय राहुल गांधी जमीन पर जाकर कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं, युवाओं को तैयार कर रहे हैं, गरीबों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन शर्मा जी, कांग्रेस से क्यों कोई नहीं जुड़ रहा है? ठीक है, राहुल गांधी जा रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस से कोई नहीं जुड़ रहा है, बल्कि छोड़ के जा रहे हैं। आपके टीवी चैनल में हिम्मत नहीं है राहुल गांधी की स्पीच को दिखाने की। क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी, पूरी स्पीच दिखा रहे हैं आप। जिस मीडिया के चैनल पे बैठ के मीडिया वालों को कोस रहे हो, वो तक दिखा रहे हैं हम। उन्होंने कल कहा है वो दिखाइए, नहीं है हिम्मत। आपने देखा नहीं होगा ना खरीद लिया गया है शर्मा जी, आपने देखा नहीं। आप जिस मीडिया पे बैठ के मीडिया को गाली दे रहे हो, वो तक दिखा रहे हैं हम, लाइव चल रहा है शर्मा जी। खुद से सवाल तो करो जरा, आप खुद के गिरबान में झांक के देखो, आप कितना न्याय कर रहे हो जनता के साथ। इतना न्याय कर रहे हैं कि अजय जी को कितना कम समय दिया। आप लगातार बोलते जा रहे हैं, लेकिन आप मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं। ढूंढने रखते हो, क्या हुआ 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल,
वो नरेंद्र मोदी ने कहा था 5 ब्रजेश जी देखिए क्या है जी क्या हुआ जब उसका? कोई बात आप किसानों सही की बात जो आमदनी कहते दुगनी हैं करेंगे, हाँ किसान वो सड़क निश्चित पर रह तौर पर जाएंगे दिल्ली में। इसी तरह उत्तेजना पैदा हो जाती कांग्रेस में और यही कारण है कि कांग्रेस में सही बात कहने की जब क्षमता जहां होनी चाहिए वहां नहीं कह पाते लोग ऐसे धीरे प्लेटफॉर्म में से कहते हैं कहेंगे मुझे शर्मा जी मुझे ये कहना है कि सरकार के खिलाफ आप जाइए सरकार का विरोध करिए अपनी टीम को जोड़िए लेकिन मीडिया मुझे लगता है मीडिया के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं किसी एक पक्ष ले लें लेकिन पूरी मीडिया को आप दोषी नहीं ठहरा सकते कारण यह है कि मीडिया आप मीडिया पे जाए नहीं आप यही मीडिया तो कैसे कांग्रेस कह का सकते हैं दुर्भाग्य है कि वो मीडिया? मीडिया को दोष आप- दे आप देकर ये देखिए उसी कि मीडिया के जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ठीक है चलिए अब समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं, भारत जोड़ने निकले थे, अब न्याय करने निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने ही लोगों के साथ या तो न्याय नहीं कर पा रही या उन्हें जोड़े नहीं रख पा रही। शायद इस पर भी उसे विचार करना होगा और जो तिवारी जी ने कहा है नई रणनीति बनाना होगी कांग्रेस को, तब कहीं जाकर उसका भला हो सकता है। सिर्फ ये कह देने भर से कि डर के मारे या लालच से लोग छोड़कर जा रहे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस उस पर विचार करे कि सिर्फ कह देने भर से कुछ नहीं होगा, उस पर विचार करे कि क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है और कैसे रोका जा सकता है, अपना कुनबा कैसे बढ़ाया जा सकता है, तब कहीं जाकर आप बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।